नमस्कार। मीन लग्न यानी पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने कोई ना कोई बड़ा काम, आपका बिग अचीवमेंट एंड सक्सेस, कोई बड़ी सफलता आपको ज़रूर हाथ लगेगी। चार केंद्र के स्वामी यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और टेंथ हाउस, 1, 4, 7, 10, ये चारों केंद्र के स्वामी बृहस्पति और बुध, ये दोनों के दोनों पंचम यानी त्रिकोण भाव में गए हैं। केंद्र के स्वामी जब त्रिकोण में जाते हैं तो ये बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। और यहाँ पे चारों केंद्र के स्वामी त्रिकोण के भाव में गए हैं, पंचम भाव में गए हैं, जिसके वजह से कोई ना कोई सडन काम आपका ऐसा बनेगा जिसकी आपने पहले से अंदाज़ा नहीं लगाई हो, और कोई काम बहुत बड़ा आपको कोई सक्सेस इस मंथ मिलेगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बृहस्पति यानी जुपिटर सूर्य के साथ भी कंजंक्ट हैं 17 अगस्त तक। तो बृहस्पति जो हैं वो पहले से एग्जॉल्टेशन राशि में है, उच्च राशि में है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की कुंडली में ये लग्नेश भी हैं, एग्जॉल्टेशन राशि में चल रहे हैं अगले 8 महीनों तक, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और फरवरी से लेकर के जून तक 2027 के अगले 8 महीने ये एग्जॉल्टेशन राशि में रहेंगे, यानी बहुत अच्छा प्रोग्रेस देंगे। और इस महीने की तो बात कहने वाली नहीं है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशंस है ग्रहों की कि सूर्य और बृहस्पति उच्च के सूर्य के साथ युति में, ये एक सोने पे सुहागा वाली युति बन रही है। तो चार केंद्र के स्वामी और सूर्य बृहस्पति के साथ त्रिकोण में बैठना, यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा काम, रूटीन काम तो आपके सफलतापूर्वक होंगे ही। कोई लंबे समय से अगर आपने काम सोचा हुआ है और वो पूरा नहीं हो रहा है तो फिर ज़रूरी नहीं है ये काम आपके, काम से मेरा मतलब सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ का नहीं है कि आपका बिजनेस हो या जॉब हो, उसमें तो आपके रिजल्ट्स मिलेंगे ही, क्योंकि धनु राशि है आपके दशम स्थान पे, कर्म स्थान पे, प्रोफेशन को जिससे देखते हैं। उसके साथ साथ बृहस्पति जो कि लग्नेश हैं, तो आपके ओवरऑल लाइफ में यानी सभी क्षेत्रों में, जीवन में कोई ना कोई बड़ा काम आपका यहाँ से ज़रूर बनेगा। ये एक बड़ा रोमांटिक टाइम है मैरिड कपल्स के लिए, जो लोग मैरिड हैं। शुक्र पूरे महीना ही यहाँ पे 1 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक सप्तम भाव में है। तो 7th हाउस में शुक्र का जो रोल है ये एक रोमांटिसिज्म को देने का है। तो बॉन्डिंग, कंपेनियनशिप के साथ साथ, क्यों बॉन्डिंग और कंपेनियनशिप वर्ड कहाँ से आई, क्योंकि सप्तमेश जो हैं बुध, ये 5 अगस्त से 22 अगस्त तक ये भी पंचम यानी केंद्र के स्वामी पंचम भाव में हैं, जिसके वजह से बॉन्डिंग, कंपेनियनशिप, मैरिटल लाइफ में रहेगी। और शुक्र एक रोमांटिक बॉन्डिंग भी आप लोगों के बीच में देंगे। मंगल की दृष्टि 4th हाउस से सप्तम भाव पे शुक्र पे पड़ रही है। मंगल और शुक्र यानी शुक्र पर जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तब यहाँ पे एक रोमांटिक का कैटेलिटिक इफेक्ट आता है, यानी काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा देता है, उसका इजाफा कर देता है या उसको ऑगमेंट कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। रोमांटिक टाइम इन मैरिज। हाउएवर, अब इतनी सारी अच्छी बातों के बीच में जहाँ सावधानी बरतनी है उस बात को भी समझें। अगर आपकी डायरेक्ट डीलिंग अपने बॉस से, मैनेजमेंट से, सीनियर से, अथॉरिटी से, किसी भी सरकारी विभाग से होना है तो फिर 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कोर्ट के डेट्स भी अगर 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में पड़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि या तो 17 अगस्त के पहले, जो कि बहुत अच्छा समय है, सूर्य और बृहस्पति साथ में हैं, और या फिर 17 सितंबर के बाद कोर्ट के डेट्स को आप पोस्टपोन कीजिए या प्रीपोन कीजिए। कई बार चीज़ों को एक्सटेंड करना गवर्नमेंटल मैटर्स में, यानी सरकारी कामों को डिले करना, चाहे ये कोर्ट के डेट्स ना हो, आपके इनकम टैक्स रिटर्न का सवाल हो या कोई नोटिस आया हो, जीएसटी का नोटिस आया हो आपके कंपनी में, सरकारी विभाग से जो भी काम हो उसके रिगार्डिंग आप कोशिश करके 17 अगस्त के पहले या फिर 17 सितंबर के बाद उसको करें। अब आप लोगों के प्रोफेशनल लाइफ को देखते हैं, यानी बिजनेस में हो या जॉब में हो, दोनों ही क्षेत्र में इस महीना कोई बहुत अच्छा बड़ा काम भी मिलेगा
यानी अगर जो लोग सेल्स में हैं तो बड़े सेल्स कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलेंगे, जो भी सेल्स का बजट है वो कंप्लीट कर पाएंगे। बिज़नेस है तो बिज़नेस एक्सपेंशन की भी पूरी संभावना है, बिज़नेस में आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेंगे और साथ में कहीं ना कहीं से कोई रिवॉर्ड रिकग्निशन की भी संभावना बन रही है। सूर्य और बृहस्पति की युति सोने पे सुहागा वाली युति है, जिसको मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया है या बोला है। तो अचीवमेंट स्पेशली 17 अगस्त तक का जो टाइम है ये एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम है। वैसे 17 अगस्त के बाद भी 31 अगस्त तक आपका टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस महीने, लेकिन 17 अगस्त तक का टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हार्ड वर्क आपको ज़रूर करना पड़ेगा, उसकी वजह ये है मेहनत, डिसिप्लिन, क्योंकि शनि डिसिप्लिन के प्लैनेट हैं, आपके फर्स्ट हाउस में हैं। लग्न यानी असेंडेंट जो लाइफ के पूरे सभी क्षेत्रों को रूल करता है। तो शनि इस वक्त वक्री अवस्था में हैं, यानी कुछ बदलाव भी लाएंगे। 27 जुलाई को हो चुके थे वक्री और 11 दिसंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, तो जिसके वजह से कुछ बदलाव आप ज़रूर देखेंगे। लेकिन अब प्रोफेशन की बात करूं तो हार्ड वर्क आपको ज़रूर करना चाहिए। हार्ड वर्क नियमित डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं शनि, यानी लगातार इस चीज़ को जो भी काम करते हैं उसको करते रहें बिना थके बुने, बिना रुके, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पर ही पड़ रही है। तो हार्ड वर्क को डिनाई नहीं है, डिनाइल डिले करते हैं शनि, लेकिन डिनाइल नहीं करते, यानी मनाही नहीं करते। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में देखिए बृहस्पति की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है 5th हाउस में, जिसके वजह से फाइनेंशियल ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा अगले 8 महीने के लिए। लेकिन इस मंथ की बात करूं तो ज़रा सा स्लो डाउन होगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव, यानी जो अध्यात्म का घर है, जहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जहाँ प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिखाई देता, लेकिन वहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्ट प्लानिंग में करना चाहिए, क्योंकि मंगल 3 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक चतुर्थ भाव में हैं। बल्कि पूरे अगस्त नहीं, 18 सितंबर तक ही ज़रा सा आपको स्लोनेस दिखेगा, यानी मंदी ज़रा सा नज़र आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी आपको बिल्कुल नहीं आएगी, या ऐसा भी नहीं है कि अगले 8 महीने में आपको, बल्कि बहुत अच्छा रिजल्ट्स फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। तो बहुत केयरफुली अपने बड़े डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस को बहुत केयरफुली डील कीजिए। ये बात इसलिए मैं खास करके कर रहा हूँ क्योंकि धन भाव के जो स्वामी शनि हैं ये वक्री अवस्था में हैं। 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। रीप्लानिंग करनी पड़ सकती है चीज़ों को, तो रीकैलकुलेट करनी पड़ सकती है। अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखिए। राहु 12th हाउस में एक्सपेंसेस देते हैं। अब्रॉड ट्रैवल जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। 2026 का साल 5 दिसंबर तक राहु का ट्रांजिट है 12th हाउस में, यानी अगर आप NRI भी हैं और ग्रीन कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये कुंडली इस समय बहुत सूटेबल है, बहुत अच्छा है सक्सेसफुल या रिज़ल्ट देने के लिए, पॉजिटिव न्यूज़ देने के लिए। या फिर आप माइग्रेट करना चाह रहे हैं उसके लिए भी, या आपको टूरिज़्म पे जाना है, जिस तरह से भी अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी काम हो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। आप इंडिया में रहते हैं तो अब्रॉड से रिलेटेड यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके हेड ऑफिसेज बाहर हैं उनसे भी काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा 5 दिसंबर 2026 तक, या पॉसिबली किसी NRI से जो इंडियन हो और बाहर रहता हो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने की संभावना है। राहु 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। हेल्थ में देखिए बिग टाइम केयरफुल लिखा है मैंने, क्योंकि केतु छठे भाव रोग स्थान जो है ये छठा भाव है। केतु का गोचर 5 दिसंबर तक है छठे भाव में, जिसके वजह से ये अगर किसी के जन्म कुंडली में ही कोई क्रूर ग्रह हैं, यानी यहाँ पे अगर शनि है या मंगल है, तो अगर ऐसे क्रूर ग्रह हैं तो केतु का गोचर डबल नुकसान या डबल हानि कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधित बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो स्वास्थ्य में केतु का गोचर कोई अनडायग्नोस डिजीज़, जिसको जल्दी से डायग्नोसिस पता नहीं चलाया जा सकता कि किस वजह से बीमारी है, केतु ऐसे डिजीज़ यानी ऐसा रोग देता है जिसकी डायग्नोसिस जल्दी नहीं होती। और अगर किसी
मीन लग्न वाले हैं, पाइसेस हैं, और किसी आपकी कुंडली में छठे भाव में कोई क्रूर ग्रह है, जैसे मैंने बताया शनि है, मंगल है, केतु है, सूर्य को भी क्रूर ग्रह में बोला गया है इसके। तो केतु का गोचर सूर्य के ऊपर से यहाँ पे एक डबल परेशानी बनाने की पॉसिबिलिटी पूरी तरह से, इस वजह से मैंने सजग रहने के लिए विशेष करके बोला है। कोई भी मेडिकल सिम्टम आपको आता है तो आप डॉक्टर कंसल्टेशन को अवॉइड या प्रोलॉन्ग ना करें। अब स्टॉक मार्केट से संबंधित देखते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, देखिए ये दिस पर्टिकुलर मंथ 17 अगस्त तक विशेष करके बहुत अच्छे गेन स्टॉक मार्केट में मिलने की संभावना है, जो कि मैं बहुत ही कम वीडियोस में पॉजिटिव और इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता हूं कि इस मंथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है 17 अगस्त तक विशेष करके। और इनफैक्ट और फाइन ट्यून इसको मैं करूं तो 12 अगस्त तक। अब सब कुछ ही ज्योतिष के हर रीज़न में बताऊंगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई सारी डेप्थ के नॉलेज के साथ। तो 12 अगस्त तक बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा स्टॉक मार्केट में। कुछ हद तक 17 अगस्त तक भी स्टॉक मार्केट में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पंचम भाव जो है, यहाँ चारों केंद्र के स्वामी और सूर्य और जुपिटर यानी बृहस्पति गुरु की युति है 17 अगस्त तक, जिसके वजह से सूर्य आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद, लेकिन बृहस्पति रहेंगे। लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स वगैरह लेते हैं अगले 8 महीने में, तो स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा राइज फिनेंशियल गेन मिलने की पूरी संभावना है। लव अफेयर में देखिए अवॉइड ईगो, सूर्य का ट्रैवल हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है 5th हाउस से, यानी कहीं ना कहीं ईगो टसल या ईगो मैटर्स भी आ सकता है। अपने पार्टनर के साथ आप डोमिनेट करने की कोशिश ना करें क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट है। और जो ट्रू रिलेशनशिप्स हैं वही टिकते हैं। गुरु के जब ट्रांजिट होता है तो जो राहु वाले हैं वो भाग जाते हैं, जो शुक्र वाले हैं वो भाग जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आकर्षण के प्लैनेट्स हैं। शुक्र है, राहु है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र हैं या जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है उनकी कुंडली में वो आपके कुंडली में इसलिए आए हैं या आपके साथ लाइफ में इसलिए आए हैं क्योंकि राहु या शुक्र की वजह से आए हैं, तो वहाँ पे क्योंकि बृहस्पति का ट्रांजिट आपके पंचम भाव में है और वो भी उच्च के, जिसके वजह से जो ट्रू रिलेशंस हैं वही टिकेंगे, और जो सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे है वैसे रिलेशनशिप्स को बृहस्पति टॉलरेट नहीं करेंगे, सूर्य भी टॉलरेट नहीं करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। अब मैरिटल लाइफ को देखो। मैरिटल लाइफ के लिए जैसे मैंने बताया कि पूरा महीना ही काफ़ी रोमांटिक मंथ है। मंगल की भी दृष्टि है शुक्र पे। शुक्र यहाँ पे 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। और आप लोगों के जो स्पाउस होते हैं यानी पति या पत्नी जो होते हैं वो काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं। कन्या राशि है, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, बजटिंग में स्ट्रांग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग उनके साथ, क्योंकि हैंडल करने का आपको बल्कि जो कैलकुलेशन पार्ट है, घर की बजटिंग हो या बाहर की बजटिंग, फिनेंशियल बजटिंग हो, आपके स्पाउस आपसे बेहतर कर सकते हैं। आप लोगों का स्वभाव, जैसे मैंने कई वीडियो में बताया है, ज्ञान और म्यूज़िक यानी ज्ञान और कंफर्ट, अगर दोनों का समावेश किया जाए तो वहाँ जा कर के आप लोगों का स्वभाव पता चलता है कि उस तरह का है। स्टूडेंट्स के लिए देखें, स्टूडेंट्स के लिए भी पंचम भाव इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगस्त के महीने में 17 अगस्त तक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्पेशली स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली काफ़ी पावरफुल पोजीशन है 17 अगस्त तक स्टूडेंट्स के लिए अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए। और अगले 8 महीने ही बृहस्पति चूँकि उच्च के हैं पंचम बुद्धि स्थान पे, और बुद्धि के कारक, ज्ञान के कारक, बल्कि ज्ञान के कारक बृहस्पति हैं, जिसके वजह से अगले 8 मंथ्स में डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी सक्सेस मिलने की संभावना है। रेमेडी में मैं जो सजेस्ट करूँगा वो केतु का, बहुत गौर से इस रेमेडी को आपको करनी चाहिए, क्योंकि 6th हाउस में 5 दिसंबर तक केतु रहेंगे। नाग पंचमी 17 अगस्त को है। नाग पंचमी के दिन नाग पूजा
में आपको नाग पूजा ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। नाग पूजा में आपको बैठना चाहिए बाकायदे। 17 अगस्त को नाग पंचमी साल में एक बार आता है। राहु और केतु का सबसे अच्छा उपाय जो है, ये नाग पंचमी का गोल्डन टाइम आ रहा है 17 अगस्त का, जिस दिन आप पूजा व्यवस्थित करवा के पूजा करवा सकते हैं। ये था मेरा वीडियो मीन लग्न वालों के लिए, यानी पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए, अगस्त 2026। अगर मुझसे आपको कंसल्टेशन लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।